गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top or if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, टेंट जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसके ऊपर हमने रखा हुआ है कोनिकल टॉप, यानी कि कुछ इस तरह से शेप बनाई गई है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसके ऊपर जो है कोनिकल टॉप है, जो टॉप है वो कोन की तरह है इस तरह से। और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट और डायमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले के लिए पहला तो हाइट हमारी कितनी है 2.1, देन इफ हाइट एंड द डायमीटर देन हाइट इज 2.1 मीटर इस तरह से। और जो डायमीटर है वो कितना है 4 मीटर है। ये हमारा सिलेंडर का डायमीटर है 4 मीटर इस तरह से। एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, जो टॉप है उसकी, यानी कि जो टॉप है उसकी स्लैंट हाइट, यानी कि कोन की स्लैंट हाइट, इसकी वैल्यू कितनी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड, जो कैनवस यूज किया गया है उसका एरिया निकालना है और खर्च भी बताना है उसको बनाने के लिए। देखो अगर समझे तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये भी खाली है, यहाँ से खाली होगा ना। तो टेंट अक्सर देखे होंगे तो यहाँ से खाली होगा, नीचे से भी हमने टेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये पोर्शन भी एक खाली है, ये दोनों पोर्शन खाली है। यानी कि जो कवर्ड है वो कौन कौन सी हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यही हमारा सोल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन क्या है, सिलेंडर की अगर बात करें तो सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर d इज इक्वल टू 4 मीटर, रेडियस r1 इज इक्वल टू 4/2 अगेन 2 मीटर। कोण की बात करें, इसकी हाइट भी हमें दे रखी है, हाइट h इज इक्वल टू 2.1 मीटर। कोण की बात करें तो कोण का हमारे पास रेडियस है सेम एज इट इज, रेडियस r1 ही ले लेते हैं 2 मीटर, क्योंकि सेम रेडियस है दोनों की, यहाँ पर भी और नीचे भी दोनों की रेडियस सेम रहेगी, कोण की भी और सिलेंडर की भी। और स्लैंट हाइट हमें दे रखी है, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 2.8 मीटर। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला होगा πr_l, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr_h। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या होगा 2 इंटू एल कितना होगा 2.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर 2h 2.1। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो इनकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, सोल्व करके 44, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 0.4 ये 7 से 0.3, इसको हम सोल्व कर लेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 यानी कि 1.2। तो सोल्व करके ये हमारा 44 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया कवर्ड होगा। अब हमें खर्च भी बताना है और जो रेट हमें दे रखा है वो कितना है 500 पर मीटर स्क्वायर। देन 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹500, हमें कितने का निकालना है 44 का निकालना है। 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 500 इंटू 44 इज इक्वल टू 22,000 रुपीज़, 22,000 rupees. Then cost of
कन्वस टेम्प्ट इज इक्वल टू 22,000 रुपीज़। यूनिट का हमने फिर से ध्यान रखना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर विच हाइट इज, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी इज ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अब यहाँ पर पिछले हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हेमिस्फीयर को हमने कट आउट किया था क्यूब से। यहाँ पर जो है सिलेंडर है और सिलेंडर से हमने कोन को निकाला है इस तरह से। ये सिलेंडर है और इससे कॉनिकल कैविटी को हमने होलो आउट किया सेम हाइट की, यानी कि जो कॉनिकल कैविटी है उसकी हाइट भी सेम है। सिलेंडर की हाइट हमें दे रखी है, कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, सॉरी 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर है 1.4, ये डायमीटर है, ये है 1.4 सेंटीमीटर। और जो कॉनिकल कैविटी है वो सेम हाइट और सेम डायमीटर, यानी कि कॉनिकल कैविटी की डायमीटर भी 1.4 है। तो पहले गिवन लिखते हैं। कोण की बात करें तो डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, देन रेडियस r इज इक्वल टू 1.4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। सिलेंडर की बात करें, इसकी हाइट भी है हमारे पास, सेम हाइट है। हाइट h इज इक्वल टू अगेन 2.4 सेंटीमीटर। सिलेंडर की बात करें तो इसकी रेडियस कितनी होगी 1.4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। हाइट और हाइट h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। अगर हम देखें तो नीचे से, क्योंकि सॉलिड था तो नीचे से भरा हुआ नजर आएगा, लेकिन ऊपर से खाली नजर आएगा। ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये कोण की तरह नजर आता है। किसकी तरह नजर आता है कोण की तरह नजर आता है। साइडों से भरा हुआ नजर आता है, अंदर से खाली कोण की तरह नजर आता है और नीचे से भी भरा हुआ है। यानी कि साइडें कर्ड सरफेस एरिया काउंट होगा, नीचे का सरफेस एरिया काउंट होगा क्योंकि सॉलिड है। ऊपर का जो हमारा सर्कुलर एरिया है वो नज़र नहीं आएगा तो वो काउंट नहीं होगा। तो ऊपर से जब हम देखते हैं तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण नज़र आएगा। कर्ड सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिएगा स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं पहले। L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। H इज इक्वल टू 2.4 स्क्वायर, R 0.7 स्क्वायर इज इक्वल टू L की वैल्यू जो हमारी आएगी 2.5 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ आ गया होगा। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। जो सिलेंडर है वो सॉलिड था, ऊपर से हमने इसको कट आउट कर दिया है तो ऊपर से हमें कोण की तरह नजर आएगा, नीचे से सॉलिड नजर आएगा, साइडें सॉलिड नजर आएगी। तो साइड का एरिया लिया तो कर्ड सरफेस एरिया, ऊपर का लिया तो कोण की तरह नजर आया कर्ड सरफेस एरिया, नीचे से सॉलिड बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तीनों को हम ऐड कर लेंगे। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2 पाई आर एच, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण पाई आर एल, का बेस एरिया ऑफ सिलेंडर सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई सब में है कॉमन ले सकते हैं, आर सब में है कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर पाई आर कॉमन लिए तो 2 बचा और एच बचा। पाई आर कॉमन लिए तो एल बचा, पाई आर कॉमन लिए तो आर बचा। वैल्यू पुट कर देंगे
वैल्यू पाई की वैल्यू पुट की 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.72 इंटू एच की वैल्यू है 2.4 प्लस एल की वैल्यू 2.5 प्लस आर की वैल्यू 0.7। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड। जो सिलेंडर है, सिलेंडर से हमने 2 हेमिस्फीयर जो है निकाल रखे, ये फिगर हमें दे रखी है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अगर सिलेंडर की हाइट अगर हम बात करें तो वो 10 सेंटीमीटर है इस तरह से, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस, जो बेस रेडियस है, रेडियस कितनी है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या क्या है इसमें, सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंडर है, सिलेंडर की हमें हाइट दे रखी है, हाइट h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर रेडियस जिसकी कितनी है r 3.5 सेंटीमीटर है, ये दोनों हैं। और ये दोनों जो है इससे निकाल दी गए। अब देखो सरफेस एरिया कैसा नज़र आएगा, ये हमारा सिलेंडर है, सॉलिड था, जिसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया एज इट इज़ नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो प्लेन नहीं नज़र आता, सर्कुलर नहीं नज़र आता, बल्कि हेमिस्फेरिकल नज़र आता है। ऐसे हेमिस्फेरिकल कैविटी निकली हुई नज़र आती है। इनकी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो काउंट होगा, ऊपर से देखेंगे तो कैसा काउंट होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे से देखेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों को हम ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू 2 है ना, 2 हेमिस्फीयर, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का फार्मूला है 2πRh प्लस 2 इंटू 2πr²। 2πr दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, 2πr यहाँ पे क्या बचेगा h, ये देखो 2πr कॉमन ले लिया तो क्या बचा h, यहाँ पर 2πr कॉमन ले चुके हैं तो एक r यहाँ बचा है और एक 2 बचा है, 2r वैल्यू पुट कर देंगे। 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस h की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू 3.5 दैट इज 2 इंटू ये कट गया 0.5, 10 प्लस 3.5 इंटू 2 7, 10 प्लस 7 17। इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ये हमारा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई। तो 13.1 एक्सरसाइज हमारी इसी के साथ कंप्लीट होती है। एनसीईआरटी को आपने ध्यान से पढ़ना है, पूरा का पूरा सीबीएसई का पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। थैंक यू।